हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बालमर लॉरी की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे लैक्स में नंबर से। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। इनकम है 594.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 595 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 625 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 506.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 530.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 574.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। बट गाइज यहाँ पे इनकम भले डाउन है लेकिन एक्सपेंस बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 87.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 50.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 73.3 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 65.7 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 4.32 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज है, क्योंकि इनकम भले डाउन हो रहा है लेकिन एक्सपेंस बहुत कम होने के कारण प्रॉफिट रिकवर किया है। और ये एक्सपेंस हुआ है कम क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री में इस बार चार्ज बहुत इस बार ऐड हुआ 79 लाख का, जो कि मार्च 23 क्वार्टर में 6.4 करोड़ का ऐड हुआ, चार्ज किया था। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 2390 करोड़ का और 23 में 2358 करोड़ का। इनकम में तो इंक्रीज किया है, एक्सपेंसेस 2115.7 करोड़ का, 23 में 2193.8 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज है, एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज किया। इनकम भले इंक्रीज है लेकिन एक्सपेंस डिक्रीज किया, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274.4 करोड़ का, 23 में 164.3 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज है। और नेट प्रॉफिट 100 यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हुआ इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट किया 257.3 करोड़ का और 23 में 167.6 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ईपीएस 15.3 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। और अगर हम कौन से सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो कंपनी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड वेकेशंस, ग्रीजेज एंड लुब्रिकेंट्स, अदर्स, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है। क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, इनकम में भले बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है लेकिन कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही कम होने के कारण प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 616.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 590 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 653.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 538.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 523.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 568.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है इनकम के अकॉर्डिंग, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 66.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 84.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 51.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 51.3 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 58.8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2 लाख का डाउन है। एक तरह से समझिएगा एज इट इज सेम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आया ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि कंसोलिडेटेड में इनकम भले डाउन है, प्रॉफिट इंक्रीज किया। स्टैंड अलोन में इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया लेकिन प्रॉफिट में डाउन एज इट इज सेम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम में डाउन है और प्रॉफिट में भी डाउन हुआ है। इसलिए कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल एवरेज पेश किया, कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया। और इसका रिजल्ट जो आया गाइस 9:50 में इसका रिजल्ट आया रात के टाइम में और 310.25 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया। 0.21% का प्रॉफिट देखने को मिला। 1 मंथ में 12.3% का प्रॉफिट है, 6 मंथ्स में 100% का प्रॉफिट है। गाइस, कंपनी यहाँ पे 20 मार्च के एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 210 रुपीज़ का। उसके बाद कंपनी जो सब लगातार कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है, लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट पेश किया अब चांसेस है कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है मतलब निगेटिव में अगर ओपन होता है तो समझ लीजिए कि कंपनी के शेयर में फॉल आ सकती है। अगर पॉजिटिव में ओपन होता है तो कंपनी में थोड़ा और नया बना सकता है, रिस्क होगा यहाँ पे एंट्री करने का, नया हाई बना सकता है और यहाँ पे एक रिस्क होगा एंट्री करना। तो हम लोग जो है वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।